एक दिन मैं अपने शोहर के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी तो मेरी नंद की कॉल आ गई दरमियान में। मेरे शोहर ने मेरी नंद की कॉल पिक की। मेरी नंद ने मेरे शोहर को कहा कि तुम्हारी बीवी घंटे से किसी के साथ बातें कर रही है, क्या तुम्हें पता है? लेकिन मेरे शोहर खामोश रहे क्योंकि मैं तो उन्हीं के साथ बात कर रही थी। मेरे शोहर की आदत थी कि वो जब भी घर से बाहर होते थे वो मुझे कई बार कॉल करते थे। मेरी नंद की दिन ब दिन साजिशें बढ़ती जा रही थी। मेरे शोहर रात को घर आते, मैं दरवाजा खोलने जाती तो मेरी नंद मेरे शोहर को फ़ोन करके पूछती कि तुम ही आए हो ना जिसके लिए दरवाजा खोल रही है। इस तरह की बेशुमार साजिशें मेरी नंद ने मेरे खिलाफ की, लेकिन उसकी दाल नहीं गल रही थी क्योंकि मेरे शोहर को मुझ पे अंधा इत्मीनान था और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी उनके इस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। इसी तरह दिन गुजरते गए, साल गुजर गया, बेशुमार साजिशों ने जब काम ना किया तो अब मेरी नंद मेरे शोहर को हर दिन पूछने लग गई कि अब तो इसका भी बच्चा हो गया, अब तो उसका भी हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, ताकि मेरे शोहर किसी न किसी तरह से मुझसे बदजन हो और मुझे छोड़ दें। मेरी नंद बहुत ज्यादा घटिया चालें चलने लग गई, बात बात पर मुझसे लड़ती, कभी मेरी चीजें खराब करती तो कभी मुझ पर इल्जामात लगाती। एक दिन ऐसे ही करते घर में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। मेरी नंद ने मेरे साथ इतना झगड़ा किया कि मेरी सास मुझे मारने को आई, यहाँ तक कि मेरे जेठ ने मुझे गालियां दी। उस टाइम मेरे शोहर घर पर मौजूद नहीं थे। मैंने अपने शोहर को फोन किया और घर बुलाया। मेरे शोहर